हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम फटाफट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछली जेल प्रहरी में पूछे गए हैं और आने वाली जेल प्रहरी में भी पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की फटाफट क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। कि मोरिया गीत किससे संबंधित हैं? विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। मोरिया गीत पूछा जाने वाला प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर होना चाहिए बालिकाओं से संबंधित है। क्यों है? जल्दी से देखिए कि यहाँ पर कौन गाती हैं। वे लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी में देरी हो रही है, वो गाती हैं। इसीलिए यहाँ पर बालिकाएं आएगी, ना कि महिलाएं। विवाहित महिलाएं तो गा ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इनकी ऊंचाई बतानी है आपको। गुरु शिखर, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, सज्जनगढ़। और दूसरा सेकंड कौन सा है? जल्दी से बताइए। शेर। शेर की कितनी है? जल्दी से बताइए ऊंचाई। 1597। तीसरी कौन सी है? जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर देलवाड़ा। देलवाड़ा की कितनी है? जल्दी से बताइए। देलवाड़ा की कितनी है? 1431। और प्रथम है गुरु शिखर। कितनी है? 1722 या 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाहपुरा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई? 1938 को, 1939 को, 1934 को, या फिर 1940 को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है और किसने की ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि किसने की, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1938। जिसने भी बताया है अंतिम प्रहार है। कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा, स्किप कर दिया तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि ललित विग्रहराज हैं के लेखक बताने हैं। विग्रहराज चतुर्थ, हरिराज, पृथ्वीराज तृतीय, सोमदेव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। ललित विग्रहराज, जल्दी से आंसर करिए। ललित विग्रहराज किसके लेखक कौन है और यह किस पर स्थित है, किस पर लिखी गई है? यहाँ पर बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ पे। और सोमदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावटी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। घेर बेसिकली घेरिए कहलाते हैं, भील जनजाति का नृत्य है। आपको मैंने कितनी बार रटा दिया है। घेर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथीमन्ना, रमणी। और हमने घरासियाओं के भी कितनी बार रट लिए। वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर, कितनी ही बार रट लिया है। अब तो सभी को याद ही हो गया होगा। और आपका राइट आंसर होगा बी। जिसने बताया है एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपोर्टेंट है। डबल स्टार लगाओ इस प्रश्न को, डबल स्टार लगाओ कि बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर में है, अलवर में है, दौसा में है, या जयपुर में है? और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे देखिए एक सब्सक्राइब बटन होगा। जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक दिन पहले मैं मैराथन क्लास लेने वाले हूँ 200 क्वेश्चनों की। 200 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के आपको एक साथ करवा दूंगा, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान भी खत्म हो जाएगी और मेरा काम भी खत्म। ठीक है, और सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए। पीडीएफ लेनी है तो यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन पर और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर लीजिए। अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में क्या है? बाला किला। और किसने बनवाया? आपको आंसर करना है कि शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करिए कि कौन सा जो जिला है जहां पर एक भी नदी नहीं है। शेखावटी क्षेत्र में अभी इसको सीकर को बनाया था, लेकिन फिर हटा दिया गया संभाग। एक और नीम का था ना, उसको भी। और आपका राइट आंसर क्या होगा? चूरू। चूरू एकदम राइट आंसर है। चूरू और बीकानेर भी कहा जाता है कि बीकानेर में भी एक भी नदी नहीं है, लेकिन शेखावटी में पूछा है। और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो चूरू राइट करना है, फिर बीकानेर। अगर ऑप्शन में चूरू नहीं हो तो बीकानेर करना है। इतना चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजा भारमल है
मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की? 1568, 1562, 1564, 1569। जल्दी से आंसर करिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखो मेरा कुछ नहीं है, अगर आधे मिनट में आपने मतलब एक क्वेश्चन किया ना, इससे आपकी स्पीड दुगनी होगी। ठीक है, दुगनी स्पीड चाहिए क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है, 2.5 घंटे में 150 प्रश्न काफी मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से प्रश्न आपको आएंगे भी वही सरल, रीट का लेवल है। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर सिंपल, इतने सिंपल आएंगे, इतने सिंपल। रीट है ना कि कोई आरएस प्री है या फिर कोई अन्य एग्जाम है, रीट प्री में हमेशा ऐसे ही आएंगे, मेंस की अलग से तैयारी। ठीक है, 1562 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि तत्ववाद्य यंत्र बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्र बताना है, कौन सा है? तुरही, सतारा, चिंकारा, मोरचंग। जल्दी से बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि तत्ववाद्य यंत्र है? जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहना है, आंसर कमेंट में करते रहना है, जल्दी से आंसर करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो। तुरही सभी को पता ही होगा कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जल्दी से आंसर करिए, तुरही किस प्रकार का है? और आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकारा। चिकारा एकदम राइट है, एक तार होता है इसमें और लकड़ी का बना होता है और उस पर तार लगा होता है, याद रखना है, पूछा जाने वाला प्रश्न है चिकारा, क्योंकि काफी कोचिंगें नहीं बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, जालोर, बीकानेर, झालावाड़। आंसर करते रहो। ढोल नृत्य सभी को पता होगा, जय नारायण व्यास ने क्या किया था, इसको बढ़ावा दिया था। और यहाँ पर इंद्रराज ढोली, सॉरी इंद्रराज ढोली यहाँ पर प्रसिद्ध है नृत्य, मतलब ढोल बजाने में। और जालोर का ढोल आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध है। सरगरा, माली और कौन कौन सी जनजातियां जो जातियां हैं जो बजाती हैं? माली, सरगरा। आगे जल्दी से आंसर करिए, 2 और है। कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नायक कौन था? मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें काफी लोगों ने विजय सिंह पथिक ही बता रहे थे पहले चरण में। प्रथम चरण मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें विजय सिंह पथिक बता रहे थे, काफी लोग गलत थे। उनको पता होगा कि यहाँ पर प्रथम चरण के तो वो नहीं है। पहला ऑप्शन है हरिभाऊ बजाय, अपने को दूसरा ऑप्शन बताना है। मणिलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मणिलाल वर्मा हो गए, जमनालाल बजाज हो गया, विजय सिंह पथिक हो गए। प्रथम चरण का मैं काफी लोगों को बताया था, साधु सीताराम दास। ठीक है, दूसरे चरण के कौन है, तीसरे चरण के कौन है? तीसरे चरण में जमनालाल बजाज और ये दोनों थे, तीसरे चरण में थर्ड। और दूसरा चरण आपका राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक। कब से कब तक? 1916 से 1923 तक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि यहाँ पर अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। कोटा, करौली, नागौर, चूरू। इंपॉर्टेंट है, अंजनी माँ जो कि हनुमान जी की माँ थी, पवन पुत्र हनुमान कहे जाते हैं। और केसरी कौन थे, जल्दी से बताइए। और इनके पिता का नाम केसरी था, पवन पुत्र क्योंकि उन्होंने, काफी लंबी स्टोरी है इसकी तो कभी बताएंगे। लेकिन अंजनी माता का जो स्तनपान कराते हुए एकमात्र मूर्ति है वो करौली आपका राइट आंसर होना चाहिए। स्टार लगा दो इस प्रश्न को क्योंकि यह एनसीईआरटी में भी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ढेबर झील कहाँ स्थित है? राजसमंद में, सिरोही में, नागौर में, उदयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए कि ढेबर झील कहाँ स्थित है। ढेबर झील, ढेबर झील कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर करिए। ढेबर झील क्यों पड़ा वो भी नाम बताना है आपको। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलवर में स्थित है 80 खंभों की छतरी मूसी महाराणा की। इसको निर्माण किसने करवाया बताना है। बख्तावर सिंह द्वारा, मंगल सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा, विनय सिंह द्वारा।
और मूसी महारानी की छतरी के अलावा यहाँ पर अलवर की बात करें कि अलवर में क्या है सर, अलवर में है यहाँ पर सेठल माता का मंदिर, ठीक है, और सिलीसेठ झील, और विनय सिंह ने ही बनाई थी सिलीसेठ झील। और आपका राइट आंसर है विनय सिंह। विनय सिंह जी ने क्या किया था, मूसी महारानी की छतरी 80 खंबरों की और 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में है, धाबाई देवा की छतरी। दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रखना। 32 खंभों की कहाँ है, मांडल में। किसकी है वो आपको कमेंट करना है। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताओ, और आप कहाँ से हो ये भी कमेंट में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और टेलीग्राम जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी जुड़ जाए, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और कमेंट में बताओ कि लाइव कब करानी है। इन तीनों सवालों का आंसर आपको कमेंट में करना है। 32 खंभों की, और 32 खंभों की वो हमीर देव उनके पिता जैत्र सिंह की भी है। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है, किसे कहते हैं बेसिकली, शांतिनाथ मंदिर को, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर को, पद्मनाभ जैन मंदिर को, या फिर नागेश्वरी माता का मंदिर। देखो सभी ने याद रख रखा होगा कि सूर्य मंदिर आते ही 7 सहेलियों का मंदिर, सूर्य मंदिर, जो कि झालरापाटन झालावाड़ वाला कर देंगे। क्या कर देंगे, झालावाड़ वाला। अब भी यहाँ पर ऑप्शन में वो है ही नहीं, उसका दूसरा नाम आ गया, तो आप क्या करोगे। तो आपका राइट आंसर सी होना चाहिए। जिसने भी यहाँ पर आंसर सी किया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कब हुआ। पहली चीज तो यहाँ पर आती है, कब हुआ था, 1572, ठीक है, 1572 को तो हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ, गोगुंदा में हुआ, चावंड में हुआ, या फिर चित्तौड़गढ़ में हुआ। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करो। और आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। जिसने बताया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीर्थों का भांजा मच्छकुंड कहाँ स्थित है। अजमेर में स्थित है, धौलपुर में स्थित है, करौली में स्थित है, या फिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जल्दी से बताइए, चित्तौड़ में है या फिर करौली, धौलपुर, अजमेर, जल्दी से आंसर करिए। और तीर्थों का मामा कौन है, आपको सभी को पता होगा। और तीर्थों की नानी शाकंभरी, तीर्थों का तीर्थराज या किसे कहते हैं, पुष्कर को। और क्या ऑप्शन बनते हैं, जल्दी से आंसर करें। तीर्थों का भांजा कहते हैं, जो कि धौलपुर में है, और मत्स्यकुंड है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है, किस जिले को कहते हैं। बेसिकली क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए, वरना खेतड़ी ऑप्शन होता तो वो होता, लेकिन जिला पूछ लिया यहाँ पर। भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, उदयपुर, क्योंकि वहां पर धातुओं की चीजें बनती हैं, जैसे कि कृषि औजार हो गए। अब कृषि औजार लिखते ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा होगा क्या वाला, जल्दी से आंसर करिए। नागौर हो रहा होगा, एकदम राइट आंसर है आपका 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डांग नृत्य, कौन सा नृत्य, डांग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बीकानेर में, भरतपुर में, नाथद्वारा, राजसमंद में, या फिर जल्दी से बताइए शेखावटी क्षेत्र में। डांग नृत्य, डांग प्रदेश अलग है, डांग नृत्य अलग है, चीजें आपको अलग अलग पढ़नी है, ठीक है। डांग क्षेत्र समझ गए आप, वो वाला जो अपने पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मत कर देना। यहाँ पर जो अपनी चंबल नदी निकलती है उस क्षेत्र को मत कर देना, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। भरतपुर करके आप फंस जाओगे। नृत्य नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, याद रखना। नए से नृत्य, डांग नृत्य नाथद्वारा। नाथद्वारा में क्यों, कौन सा मंदिर है, सिहाड़ गांव में एक मंदिर है नाथद्वारा, जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर हवेली कहते हैं, संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। और क्या कहते हैं, बढेर, यानी कि यहाँ पर बिखेर होती है, यानी कि नाथद्वारा में चावलों की इनकी बखेर जाती है, जिसे लूट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां आ चुका है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, नक्की झील। सबसे ऊंची के साथ सबसे नीची भी है, सबसे नीची झील भी यही कहलाती है। गहरी कह सकते हो, नीची यानी गहरी, ठीक है। और जल्दी से आंसर करिए कौन सी है,
जल्दी से आंसर करिए। नक्की झील आपका राइट आंसर है, और नक्की झील सबसे ऊंची और गहरी तो है ही है, इसके पास ही स्थित है एक। यहाँ पर बेसिकली नक्की झील में किसकी, गरासियाओं के, जो गरासिया जनजाति होती है वो क्या करते हैं, अपने अस्थियां विसर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बतानी। 826, 869, 650, 550। ये जो राजस्थान है, ऐसा बना देता हूं, इसकी ये वाली लंबाई बतानी है। ये वाली तो आपको पता ही होगा, 800 कितनी है, 826 है, और ये वाली 869 है, यानी कि यूं चौड़ा है। ठीक है, याद रखना है। 869 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में अंतर 43 किलोमीटर का है। ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, युग्म, गलत युग्म से पहचानना आपको कि उदयपुर में, जैसे कि जयपुर में अचलगढ़, चरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में, शेर सिरोही में, कौन सा गलत है। टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए। देखो पता है, देखते ही पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा जो लोग तैयारी काफी लंबी कर दे ना, वो थोड़ा सोच के आंसर देते हैं, एकदम से गलत आंसर नहीं देते। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन होना चाहिए। अचलगढ़ सिरोही में है, अचलगढ़ किला भी है, याद होगा, दुर्ग सिरोही में है, जयपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, डेगाना नागौर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए, टंगस्टन के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, सीसा जस्ता के लिए। जिप्सम के लिए तो मैंने एक जय से जयपुर जामसर, ये तो आपको याद करवाई दिया मैंने। ठीक है, जामसर जो बीकानेर वाला क्षेत्र है बीकानेर का, उसमें सर्वाधिक होता है एशिया की वो सबसे बड़ी खान, और ठीक है वो चीजें हमने देख ही ली थी चीजें। और रॉक फास्फेट कहाँ है, सीसा जस्ता तो सभी को पता होगा कहाँ निकलता है। सीसा जस्ता किसके साथ निकलता है, बेसिकली चांदी के साथ। चांदी कहाँ निकलती है, उदयपुर में, जावर। ठीक है, वो वाला जावर जहाँ राणा लाखा के समय चांदी की खान मिली थी। और टंगस्टन आपका राइट आंसर होगा। मैंने कितनी बार कहा है, डेगाना नागौर टंगस्टन, डेगाना नागौर टंगस्टन। टंगस्टन को क्या बोलते हैं, वुल्फ्रेमाइड, या फिर क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। वैज्ञानिक नाम, जैसे कि हम उसका धात्विक नाम नहीं बोलते, वुल्फ। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है। चित्तौड़गढ़ में, सीकर में, नागौर में, जयपुर में। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहना है। और मैं सोच रहा हूं कि जो 31 प्रश्न है इसकी सीरीज बढ़ा दी जाए, इसको टोटल 40 तक ले जाइए। बोलो 40 तक ले, 40 तक ले तो हाँ करिए, जल्दी से आंसर करिए। 40 तक कर लेते हैं इसको, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा और इससे आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, खाटू श्याम जी सीकर में आपका राइट आंसर होगा। सीकर में कौन कौन सी हैं, जल्दी से बताइए। अपनी माता कौन सी है, जल्दी से आंसर करिए कि सीकर में कौन सी माता है। जीर्ण माता, जीर्ण माता है रेवासा सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो कि यहाँ पर राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया। अप्रैल, तारीख है 20, याद रखना। 1874, अगस्त 1879, दिसंबर 1884, जनवरी 1885। ठीक है, देखो कोई भी, जैसे कि मैं क्या बोलूं, मैं 79 बोलता हूं, आपके मतलब भाषा के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए, 79 बोल देते हैं। ठीक है, और बाकी सब तो सही बोलते हैं, 79, 89 वो वाला आप कंफ्यूज रहते हो तो 89। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 20 अप्रैल 1874। कहाँ से कहाँ तक वो आपको बताना है। कौन कौन से जिले में अभी तक रेल मार्ग ही नहीं है, अभी तक रेल मार्ग की सुविधा है ही नहीं, वो कौन से 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, वहां पर रेल का विकास नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है। 888, 788, 887, 878। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो लिंगानुपात अगर एक ही टॉपिक में अगर हम करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात होता है एक होता है न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक कहाँ है, डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में। सेकंड पर कौन सा है, राजसमंद। तीसरा कौन सा है, पाली। सर्वाधिक, अब यहां पर शिशु की नहीं बात कर रहा हूं, टोटल और ओवर बात कर रहा हूं। सबसे कम कहाँ है, न्यूनतम, धौलपुर। काफी लोग कह रहे हैं सर धौलपुर या कौन सा है वो वाला बता दो, धौलपुर है।
और कौन सा है जल्दी से बताइए। झुंझुनू है, गंगानगर है, श्री गंगानगर। डूंगरपुर में कितना है 994, राजसमंद में 990, 987। ठीक है, याद रख लीजिए तीनों का लिंगानुपात। और 888 चल रहा है शिशुओं का। काफी खराब स्थिति है और शोचनीय स्थिति है आपकी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। अभी बताया मैंने एक चार्ट बना के, उसमें आपको बताया था। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए। आपका राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा। 994 याद रखना है, कितना है वो भी पूछा जा सकता है रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है किस पर आधारित है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, गैस पर आधारित है, नेफ्था पर आधारित है, डीजल पर आधारित है? आंसर कमेंट में करते रहो जल्दी जल्दी से। हम सीरीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 40 की सीरीज करेंगे अब, 30 से काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा गैस आधारित है, जो कि धौलपुर वाला, धौलपुर गैस प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, सरिस्का उद्यान को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान? यहाँ पर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है बेसिकली। एक तो कौन सा है जल्दी से आंसर करिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और एक कौन सा है जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स? मुकुंदरा वाला है, ठीक है। कुंभलगढ़ तो अभी टाइगर रिजर्व बन रहा है, मुकुंदरा हिल्स। और ये कब बना था? 1980, 1981, 2013 को बना था राष्ट्रीय उद्यान। और आपका राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। कमेंट में बताओ कि आपके इन 30 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके इन क्वेश्चनों में 25 या 24 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए तो आपके राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वहाँ पर मैं गारंटी रहता हूँ इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।